लाख करोड़ से भी ज़्यादा 54 लाख करोड़ रुपए इस देश में धन्ना सेठों के उद्योगपतियों के माफ किए गए। तो मुझे बताइए 16 लाख करोड़ ज़्यादा होते हैं या 54 लाख करोड़ ज़्यादा होते हैं? तो ये बात समझ नहीं। किसानों को दोगे तो उनसे अनाज भी तो दोगे। क्या अनाज को अंगार लगा दोगे सरकार को? उसको तो बेचोगे ना सरकार देश पे। तो देश में बेच के अगर हमने 1600 करोड़ का माल लिया, अगर देश में कुछ सस्ती चीज़ें देनी है, अगर 200-400 करोड़ कम भी हो गए, तो आपको अगर 32 रुपये किलो में अगर धान खरीदा है, मार्केट में 28 में बेचोगे तो 400 रुपये का ही नुकसान होगा, पूरा 32 करोड़ का नहीं होगा। और 400 करोड़ भी इस देश में टैक्स से टैक्स देते हैं जो यहाँ की जनता के लिए होता है। और इतना भी तुमको लेने की जरूरत नहीं है, मात्र तुमको तो कुछ 2-4-5% ही लेना है जो संतुलन बनाए इस देश की रेट की व्यवस्था में, जो किसानों को भी रेट मिल जाए और पूंजीपति उसको जमा भी ना कर पाए। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एबी इंडिया आवाज़। आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी और जिसमें कि सभी नए पदाधिकारी जो है वो कार्यकर्ता लोग यहाँ पे जुड़े हुए रहे। और ये खबर जो है गोंदिया जिला की है और गोंदिया जिला विधानसभा की ओर से जो पदाधिकारी आए हुए थे, नए कार्यकर्ता आए हुए थे, उनकी मीटिंग बैठाली गई थी। सर, ये मीटिंग का उद्देश्य क्या था? सर, आज की मीटिंग जो थी ये गोंदिया जिला कमेटी की ओर से जो विधानसभा कमेटी बनाई गई थी गोंदिया की, ये गोंदिया विधानसभा की आज मीटिंग थी, समीक्षा बैठक थी, जहां पर गोंदिया परिसर से, सेक्टर से, जोन से कुछ व्यक्ति आए थे और उनको आगे का ऐसा कार्यक्रम दिया गया है। उसकी एक सभा थी आज यहाँ पर। और हमारे ये जिला के गोंदिया विधानसभा के अध्यक्ष हैं माननीय मेश्राम सर, अभी आपसे बताएंगे इसके बारे में। जी सर, आपका शुभ नाम? मैं संतोष खोबरागड़े, शहर यूनिट का प्रभारी हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आप क्या बताओगे इस मीटिंग के बारे में? क्या आपको इस मीटिंग से कुछ ऐसा उद्देश्य दिख रहा है कि हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है वो किस लेवल तक आगे बढ़ सकती है? क्योंकि जो इसका कारवा था वो काफ़ी रुका हुआ था कुछ दिनों से। तो आप किस तरीके से सक्रिय है और किस तरीके से जो हमारा कारवा है बहुजन समाज पार्टी का, वो किस तरीके से आगे बढ़ सकता है? मैं आपको सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि हमारा कारवा रुका है, यह जो बात है, ये बात तो आपकी सही नहीं है। सर, सॉरी उसके लिए। चलिए ठीक है। आप मैं ये बात आपको बता दूं कि भारतवर्ष में नहीं तो अभी तो अगर तुम संसार में भी बोलोगे तो चलेगा। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं, अभी की सोशल मीडिया पे और चुनाव में भी देख रहे हैं आप लोग, तो बाकी जितने भी हुक्मरान पार्टियां इस देश में हुई है, जो अपने आप को हुक्मरान बोलती है, उन्होंने इस देश का धन लूटकर पार्टी बनाई है। लेकिन दुनिया की अगर कोई पार्टी है तो वो जो लोगों के दिलों को लूटकर दिलों पे राज करने वाली अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। आज आप लोग देखते हैं कि बाकी के कार्यक्रम जो होते हैं दूसरे पार्टियों के, वहाँ पर किराए से लोग ले जाने पड़ते हैं, कुर्सियाँ खाली होती हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास उसका खुद का सक्रिय कार्यकर्ता होता है, जो दूर दराज से भी अपने जो भी तकलीफ है वो झेल कर आता है। उसे किराए से नहीं बुलाया जाता है। जो भीड़ होती है वो ये मिशन की होती है और ये मिशन के जो कार्यकर्ता हैं जो दिल से काम करते हैं, यही हमारी जीत है। ये मैं आपको बताना चाहता इस माध्यम से। और ये भी मैं बात बताना चाहता हूँ कि इस भारतवर्ष में अगर किसी का प्रॉपर ऐसा वोट बैंक अगर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मात्र बहुजन समाज पार्टी का है। दूसरे किसी भी पार्टी का वोट बैंक नहीं है। वो तो किराए से लोग उनको बुलाते हैं, तो उनका वोट बैंक कैसे हो सकता है? ये वोट बैंक सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के पास है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटीज 85% लोगों का नेतृत्व करती है, रात दिन उनके हक अधिकारों के लिए लड़ती है। ऐसी एक में इस भारत में ये बहुजन समाज पार्टी है। और हम ना कि ये समझते हैं कि इसका जो कार्यकर्ता होता है वो जिंदा दिली होता है, वो बिकाऊ नहीं होता है, वो खुद के अपने आर्थिक सहायता से इस पार्टी में, इस पक्ष में, इस मिशन में काम करता है। और जब ऐसे किसी पार्टी के पास कार्यकर्ता होंगे तो वो पार्टी आने वाले समय में या भविष्य में उसका जो वोट बैंक है या उसकी जो नैतिकता है, उसके बल पे हम ये आशा करते हैं कि अगर एक बार अगर ये सब बहुजन समाज में 85% लोगों ने अगर इतने सालों से 70 सालों से तो पार्टियां देखी है, लेकिन अगर ये लोग अगर एक बार ऐसा सोच ले कि भाई हम तो BSP को कभी वोट दिया नहीं, उसकी सत्ता तो हमने देखी नहीं, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि भाई अगर सबका भला हो और इस देश को अगर बचाना चाहते हैं, अपने आने वाले भावी पीढ़ी को अगर बचाना चाहते हैं, तो एक बार ये बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को वोट देके देखें एक बार सिर्फ। क्योंकि ये करिश्मा उत्तर प्रदेश में हुआ है, हम बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।
उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता थी, आज उस सत्ता के लिए रोते हैं लोग कि काश वही बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आ जाए तो हमारी सारी जो अधिकार है, हमारी जो बहू बेटियां की आबरू है, जो सुरक्षित थी उस समय, जिस समय महापुरुषों का सम्मान हुआ उस देश में हुआ है। अरे उसी देश में लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए कहा है कि भाई ये पत्थरों पे पैसा खर्च करती है। तो आप मुझे बताइए कि वहाँ पर 1300 करोड़ रुपए अगर खर्चा हुए हैं महापुरुषों के शिलान्यास बनाने में या उनके क्या कहेंगे पार्क बनाने में, तो मुझे बताइए उसको इतना बदनाम किया गया। और तुम लोगों ने बाकी जो पक्ष है, मनुवादी पक्ष कहेंगे हम उसको, उन्होंने एक एक मूर्ति पे इस देश में 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा हुआ भाई। सर ये बहुत बड़ा आप एक पार्टी के ऊपर, जो अभी वर्तमान पार्टी है और जो चल रही है उसके ऊपर आप बहुत बड़ा एक आरोप लगा रहे हैं, तो सर इसके ऊपर कुछ आप अपना प्रकाश डाल सकते हैं? देखिए, अभी अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वही आदमी पहले कहते थे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, लाओ मेरे आंग पे, मेरे गाड़ी पे डाल दो पेट्रोल 2 रुपये का, मैं जलना चाहता हूँ, वही सरकार में जब आते हैं तो वो पेट्रोल के रेट जो है वो तिगने हो जाते हैं। वही लोग हैं जो गरीबी की भाषा उस समय बोलते थे, जो बोलते थे कि भाई इस देश की जीएसटी घट गई तो उस देश का प्रधानमंत्री निकम्मा है। अब उस समय तो हमारी जो जीएसटी थी 2013 के पहले, 14 के पहले, तो वो 8% थी, वो जीडीपी जो है वो 8% थी। तो भाई ये बात बोलने वाले जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उनकी जीडीपी 8% से ऊपर बढ़ जाना चाहिए, ना कि -35% है। तो भाई आपकी जो बोलने की बात है, तो आप जो है, आपका काम सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ आप झूठ बोलने में महारत रखते हैं और झूठ बोलना ही आपका पेशा है। तो इससे मैं बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि भाई हम जो बोलते हैं उस बात में सच्चाई है कि नहीं, इसको आप पढ़ने की कोशिश करें, उसकी समीक्षा करें, देखें। क्योंकि आज जो देश में वर्तमान में जो माहौल है वो माहौल धार्मिकता का जो माहौल बना के जो शोषण की राह पर ले जा रहे हैं, उसमें से मेरे बहुजन समाज को जो है भाई धार्मिकता, हाँ ना, धार्मिकता होनी चाहिए ना। हर आदमी धार्मिक है। कौन आदमी है जो धार्मिक नहीं है, बताइए हमें। हर आदमी धार्मिक है, हम आप सभी धार्मिक है और हमें अपना धर्म को मानने का पूरा अधिकार है। भारत का संविधान वो हमें अधिकार देता है। लेकिन उसके आड़ में अगर तुम्हारा एजुकेशन छीना जाता हो, तुम्हारा रिजर्वेशन छीना जाता हो, तुम्हारा आरक्षण छीना जाता हो, तुम्हारे हक अधिकार छीने जाते हो, महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता हो, किसानों को रोड पे अश्रु गैस डाल के उन पे पानी की बौछारें करके मारे जाते हो, तो आप बताइए कि भाई आपके साथ क्या हो रहा है। ये वही देश है जब किसान प्रधान देश हुआ करता था, जब हमारे देश में नारा हुआ था जय जवान जय किसान, क्योंकि फौज में भी जो लड़ने वाले हैं वो भी बहुजनों के ही, किसान के ही बेटे हैं। और जो इस देश को पालता है वही किसान है, वही बहुजन है। क्योंकि जिन लोगों ने तो कभी खेत में काम किया ही नहीं, वो लोग हमारे अनाज के भाव करते हैं और वो कहते हैं कि भैया हम ये अनाज को MSP नहीं देना चाहते। तो मुझे बताइए कि भारत में इसके पहले क्या MSP के रेट पे 70 सालों से कभी उसका रेट बढ़ा नहीं, उस पर चर्चा नहीं। उसके रेट की MSP की भाव बता रहे हैं कि अगर 16 लाख करोड़ हम दे देंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे बताइए कि इस देश में ये 16 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं और 16 लाख करोड़ से भी ज़्यादा 54 लाख करोड़ रुपए इस देश में धन्ना सेठों के, उद्योगपतियों के माफ किए गए। तो मुझे बताइए 16 लाख करोड़ ज़्यादा होते हैं या 54 लाख करोड़ ज़्यादा होते हैं, तो ये बात समझनी पड़ेगी। तो ये सारे लोगों को इसकी पूरी तह तक के जाके डिटेल लेनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि ये लोग हमको कैसे बरगला रहे और कैसे हमारे हक अधिकारों को छीन रहे। आने वाला समय बहुत खतरे का है। आज अगर हमारी बताई हुई जो बातें हैं इसको अगर लोगों ने नहीं समझा तो वो दिन दूर नहीं जब हम फिर से गुलाम बनने की राह पर चल रहेंगे। बस इतना ही बोल के मैं लोगों से अपील करता हूँ कि सच को जानिए। बस इतना ही कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अभी हमारे साथी ने बताया आपको कि 1600 करोड़ जो यहाँ की जो बीजेपी गवर्नमेंट कहती है किसानों का हम अगर देंगे तो क्या होगा। भैया 1600 करोड़ आप किसानों को दोगे तो उनसे अनाज भी तो लोगे। क्या अनाज को अंगार लगा दोगे सरकार? तुम उसको तो बेचोगे ना सरकार देश पे। तो देश में बेच के अगर हमने 1600 करोड़ का माल लिया
अगर देश में कोई सस्ती चीज़ें देनी है, अगर 200-400 करोड़ कम भी हो गए तो आपको अगर 32 रुपये किलो में अगर धान खरीदा है, मार्केट में 28 में बेचोगे तो 400 रुपये का ही नुकसान होगा, पूरा 32 करोड़ का नहीं होगा। और 400 करोड़ भी इस देश में टैक्स से टैक्स पेयर देते हैं, जो यहाँ की जनता के लिए होता है। और इतना भी तुमको लेने की जरूरत नहीं है, मात्र तुमको तो कुछ 2-4-5% ही लेना है, जो संतुलन बनाए इस देश की रेट की व्यवस्था में, जो किसानों को भी रेट मिल जाए और पूंजीपति उसको जमा भी ना कर पाए। और जो बचा हुआ आपको सरकारी जो अनाज देते हैं लोगों को, आप फ्री में बोलो या कम में, उसके लिए लगता ही है आपको अलग से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनका रेट बढ़ा करके आप उनको एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का आप रास्ता दे सकते हैं। पर आप में वो भी मानसिकता नहीं है, इसलिए मनवादी पक्षों से हमारा लोगों से कहना है कि इन पक्षों को वोट देना आप बंद करें, क्योंकि ये पक्ष आपके ही विरोध में काम करते हैं, बस आपको अच्छा सपना दिखा देते हैं और देते कुछ नहीं है। हर बार आपको उसमें एक नया सपना दिखाएंगे कि 15 करोड़ दिया जाएगा, यहाँ दिखाया जाएगा काला धन लाया जाएगा। पर इस देश का काला धन के लिए नोटबंदी हो गई, एक नोट बनाने में 3.5 रुपया खर्चा हो गया। इतने रुपया में इतना पैसा तुम्हारा खराब हो गया जितने में तो सारी योजनाएं चल जाती थी। तो ये सारी मानसिकताओं को समझे। हमारी बहन मायावती जी ने जो महामानवों के जो पुतले लगाए हैं, जिन पे वो खर्च किया है, उससे बताइए कितने लोगों ने, भारत के लोगों ने वहां अगर पार्क में दर्शन दिया होगा तो उनके नीचे उन्होंने कितना दान दिया है। आज सबसे ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा एक पत्थर की मूर्ति में अगर खर्च किया किसी भगवान के प्रति, तो भगवान राम थे। और राम राज्य अगर सरकार लाना चाहती है तो मेरा कहना है कि राम के राज में उनको एक व्यक्ति ने सवाल उठाया था कि भैया ये हमको ऐसी बात समझ में आती है। उन्होंने इसके लिए अपनी माता सीता को सीधा अग्नि परीक्षा देने लगाई। और ये देश की जनता इतनी चिल्ला रही कि भैया हमें हमारे अधिकार का जो वोट है, जो मशीन में हम डालते पता नहीं कहाँ गया, तो हमें यहाँ बैलेट पेपर पे चुनाव कराया जाए। ये सारी जनता चिल्ला रही है और ये कह रहे हैं उस पर बात नहीं करेंगे। किसान एमएसपी के लिए जाना चाह रहा है, उनको रास्ते में रोड़ा डाला जा रहा है। तो ये कौन सा रामराज है, ये कौन सा रावण राज है? ये एक पब्लिक को समझना है, ये वोट देने वालों को समझना है कि इनके वोट के अधिकार की कदर हो रही है अथवा नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो समझे बहुजन समाज पार्टी आज देश की 3 नंबर की पार्टी है। अगर हम बात कर रहे हैं ओबीसी की, अगर वो 2-4-5% भी इधर आ जाए तो ये सरकार इस देश में हम सत्ता में ला सकते हैं। और ये सत्ता में जब आ जाएगी तो आप इस देश में, इस पार्टी ने जो काम किया है, जो 2007 से 12 जो यूपी में इन्होंने काम किया है और इस देश की जनता को जो दिया है, ये पूरी देश की जनता कैसा वो कर सकता बताएगा। क्योंकि इस देश का संविधान अभी तक लागू नहीं हुआ है और संविधान में कई प्रकार के अमेंडमेंट कर दिए गए हैं। शिक्षा में अमेंडमेंट करके शिक्षा को बर्बाद कर दिया जा रहा है, शिक्षा को खराब किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन में जाके सरकार की योजनाएं बंद होकर जा रही है। आज मुझे बताइए 60 साल में अगर इस देश में जिस लोगों ने टैक्स दे करके इस देश की प्रॉपर्टी बनाई थी, सरकारी विभाग बनाए थे, वो प्रॉपर्टियां बेच करके तुम इस देश को कंगाल बनाना चाह रहे हो। ये वोटरों को समझने की जरूरत है। इस देश में कौन सी पार्टी समाज के लिए काम कर रही है और कौन सी अपने अधिकार के लिए काम कर रही है, सिर्फ अपने पार्टी के लिए काम कर रही है, अपने ही लोगों के लिए काम कर रही है। ये बात अगर जनता समझ जाए तो ये देश की व्यवस्था समझ में आ सकती है। मुझे इतना ही कहना है अपने। थैंक यू। तो साथियों, ये तो थे बहुजन समाज पार्टी गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के सब पदाधिकारी जिनसे हमने अभी बात की है। अगर आपको मेरा काम अगर आपको पसंद आता है, मेरी न्यूज़ आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।